और उस प्यार करने वाले आदमी जो है विदेशों से संबंध बिगाड़ देगा। यह है भारत से प्यार की कहानी। और जब यहां थे तो हम लोगों ने तो सुना और हमने तो आंखों से देखा। 10 मार्च सन 2011 वो ऐसी अवस्था में पाए गए कि जो चेले थे उनके वही किडनैप करके रखे। उनको जहर खिला रहे हैं तो उनके हाथ में चोट लगी है। ये भी सुना गया कि इलाज वो बीमारी में पड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के करोड़ों शिष्य जो थे वो जो थे मतलब पूरी रकम लगा रहे हैं कि बचा लिया जाए। हाय रे सुभाष बाबू के भारत से प्यार की कहानी। ये कहानी है प्यार की। इस बात को करोड़ों लोग उनका इलाज नहीं कर पाए, धन नहीं जुटा पाए। और समझते चलिए बात को, विचार करते चलिए बात को। हमने ये भी सुना, लोग बताए कि एक दिन वो फपक कर रोने लगे कि हमको मारा गया है और वहां पर चेले पड़े हुए थे। किसी की हिम्मत पूछने तक की नहीं। हाय रे, यह है प्यार की कहानी। कौन सा बड़ा अपराध, यानी जो भारत से प्यार करेगा वो अपराधी बनेगा कि नहीं? ये कहानी है। उनको जहर खिलाया गया और ये तमाम कहानियां जो हैं उनकी चलती रही। ये भी हमने सुना है कि उनको पागल बनाया गया। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? उनको दंड दिया जा रहा था कि तुम भारत से प्यार करना बंद करो। समझिए। और जो उनका सिद्धांत, उनकी कोई बात नहीं करेगा। वो इंफाल से चले गए, पकड़े जाएंगे, ब्रिटेन के हवाले किए जाएंगे और उनकी कोई बात करता हुआ नजर नहीं आएगा। इस बात को आप समझिए। सारी नाकाबंदी कर दी गई पूरी की पूरी तरह से। इस बात को समझिए। और जब ये आजाद हिंद बैंक करेंसी आ गई, 1 रुपये का 60 लीटर डीजल हो रहा है, तो ये जो है 70 रुपया डीजल मथुरा में बिकेगा। लेकिन ये डीएम साहब हम लोगों को 1 रुपये का 60 लीटर डीजल नहीं दिलाएंगे, क्योंकि सुभाष बाबू भारत से प्यार करते हैं और जो भारत से प्यार करेगा उसकी बात को भारत में माना नहीं जाएगा। बोलिए, ये डीएम, ये एसपी जो है ये सुभाष बाबू से प्यार करते हैं? बोलिए। तो अब ये दृश्य देखने को आ रहा है पूरी तरह से। और ये जो सत्याग्रह पर बैठे हैं, हम लोग यही अपराध कर दिए हैं कि हमने आजाद हिंद बैंक करेंसी की बात कर दिया। तो ये सुभाष बाबू का फार्मूला है, आपने नाम क्यों लिया? जवाहर बाग में मर जाइए, उनसे कोई मतलब नहीं। वो धारा लगा 151 लगा दें, 188 लगा दें, तो हम ताला तोड़, यानी सुभाष बाबू की बात करेंगे तो चोर हो जाएंगे, डाकू हो जाएंगे, नक्सलाइट हो जाएंगे। ये बात को डीएम साहब, सुभाष बाबू ने कौन सा बड़ा अपराध किया? बोलिए। और इतना ही नहीं, जब वो उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको किसी को देखने तक भी नहीं दिया गया। बस वही हाल हुआ जो भगत सिंह की पार्थिव शरीर को अंग्रेजों ने नहीं दिया था, खुदीराम बोस की शरीर को अंग्रेजों ने नहीं दिया था,
वही दृश्य देखने को मिला कि अगर जो है वो सुभाष बाबू बेरी वाले बाबा की मृत्यु हो गई तो कम से कम लोग अपनी आंखों से तो देखे होते। बोलिए, देख यह है भारत से प्यार की कहानी। वन साइडेड लव, एक तरफा वो लव कर रहे हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। और सुभाष बाबू का लव यहाँ के डीएम से भी है, यहाँ के एसपी से भी है, यहाँ के सीएम से भी है, यहाँ के पीएम से भी है कि नहीं? पूरे भारत से वो प्यार कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? एक तरफा। और ये चेले कुछ कर रहे हैं। तो ये चेले क्या कर रहे हैं? ये कितना बड़ा वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं। उनसे भी वो प्यार कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके दुख दर्द में काम कर रहे हैं, उनके लिए मुक्ति की कामना कर रहे हैं, उनके लिए सतयुग की तैयारी कर रहे हैं, चूड़ियों में हीरा जड़वाने की बात कर रहे हैं। कोई दुखी नजर न आवे, वो दिन रात काम कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए, इतना उनसे प्यार कर रहे हैं। इसके बावजूद भी इन चेलों ने जो उनका हाल किया है, ये इतिहास कभी भी माफ करने वाला चेले भी उनसे प्यार क्यों? कि सुभाष बाबू भारत से प्यार करते थे। यही ना उनका अपराध था। बोलिए, अरे भाई, उनका यही ना अपराध था कि सुभाष बाबू भारत से प्यार करते थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो किससे प्यार करते थे? वो विक्टोरिया रानी से प्यार करते थे। बस यही बात। तो जो भारत से प्यार करे उसकी इतनी बड़ी सजा है। ये वन साइडेड लव है कि नहीं लव? इन चेले जो बने हुए थे, अरे इनको कब होश आएगा? और ये भारत के रहने वालों को कब होश आएगा? ये डीएम और एसपी को और सीएम और पीएम को कब होश आएगा? ये सोचने की बात है। वो तो प्यार ही कर रहे हैं। और वो बेरी वाले बाबा ने कहा कि जनता किसी तरफ जा रही है, हम भी किसी तरफ जा रहे हैं, नेतागण किसी तरफ जा रहे हैं, और ये जो चेला है ये भी किसी तरफ जा रहे हैं। मिलन कब होगा? अब भी इतना करने के बाद भी उनको इतना भारत में उनको कोई देखना नहीं चाहता। कोई भारतवासी अगर नेताजी का नाम सुन लिया तो भाग जाएगा, अपने घर में रखना नहीं चाहता। इसके बाद भी वो जोगी जो भारत से प्यार कर रहा है, इसको हो रहा, अब भी आशा लगाए हुए है कि मिलन कब। ये कितनी दर्द की बात है। ये दर्द है कि नहीं? मिलन कब होगा? और इतना ही नहीं, इस बात को आप समझिए, इस प्यार की कहानी को। यह है प्यार की कहानी सुभाष बाबू की। इतना ही नहीं कहा, उन्होंने अपना उस प्यार के कहानी में जब उनको बहुत निराशा आने लगी इतने दिनों के बाद, तो उन्होंने यहां तक कह डाला कि हमको एक भी नहीं मिला। बोलिए, ये है प्यार की कहानी। एक भी नहीं मिला, ये तो बहुत निराशा के बाद ना आवाज निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बोलिए, इस बात को आज समझिए। और आज उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है तो देने के लिए तैयार करें कि आप कौन होते हो जो सुभाष बाबू का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगेगा? वो अपराधी हो जाएगा, नक्सलाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए इस बात को। आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन होगा। जो आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन की बात करता है
है और जो 1 रुपए का 60 लीटर डीजल की बात करता है और सत्याग्रह पर बैठा है, वो सुभाष बाबू से प्यार करता है और वो भारत से प्यार करता है और बेरी वाले बाबा से प्यार करता है। ये बात आप समझ लीजिए। और वही सत्याग्रही है और वही भारत है और इसके अलावा अब कोई भारत। ये पीएम साहब, आप भारत नहीं हो और भारत नहीं हो, ये बात समझ लो। इस बात उसके लिए सत्याग्रह पर लोग बैठे। ये है प्यार की कहानी। अब क्या चाहते हैं? और वो जो परमात्मा बैठा है, अब वो क्या कर रहा है? उस परमात्मा को भी मैदान में आना पड़ेगा। यह है प्यार की कहानी। और परमात्मा कहीं भी होगा, अब उसको आना ही पड़ेगा। यह है प्यार की कहानी। इस बात को हाय रे प्यार की कहानी कि जब वो सुभाष बाबू जब वो बांट रहा था अपनी तपस्या, तो करोड़ों लोग लगे हुए थे। करोड़ों लोग ये लगे हुए थे। हाय रे वो प्यार की कहानी कि जब उसकी किडनैपिंग कर ली गई और स्वाधीन भारत ने आंखों से देखा और किडनैपिंग की केस लगा दिया। उसके बाद भी जब किडनैपिंग की केस लग गई तो जो है वो पुतला जलाया गया और किडनैपिंग कर ली गई और उस पुतला को दिखा करके ये कितने लोग उस आश्रम पर ये जो है धन था उसके लूटने के लिए चल दिए और वो भी धन लूट करके जो है माला माल हो गए। हाय रे प्यार की कहानी। यह है प्यार की कहानी। और आज भी ताज को पहन करके और झुल्ला पहन करके वो प्यार की कहानी चल रही है। देश की जनता को ठगा जा रहा है। ये है प्यार की कहानी। यही ना। और इतना ही नहीं, इस बात को आप समझिए। ये जो चेला थे, ये जो ताज पहनने वाले, ये जो झुल्लड़ पहन करके घूम रहे थे नक्कटा, ये क्या कहते थे कि आप जो बाबा जो है वो कहते हैं कि हमारी अपनी कोई बीमारी नहीं है, मैं प्रेमियों की क्या मैं प्रेमियों के कर्मों को झेल रहा हूं, मेरी तो कोई बीमारी। आप बताइए, इतना स्पष्ट बात वो कह रहे थे, इतना उनको प्यार हो गया था कि तुम जो चाहो सो करो, मैं झेलूंगा। ये थी उनकी बीमारी। और इसके लिए जो जितना ही रुपया पैसा देगा वो ठग झोली भरते जा रहे थे और प्यार की कहानी आगे बढ़ती जा रही थी। बोलिए, बात है कि नहीं है? ये बात, इस बात को समझिए, इस पर गंभीरता से विचार करिए। ये कोई मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा। ये प्यार की कहानी। इसका मतलब करोड़ों लोग, वो भारत से प्यार करने वाला वो सुभाष बाबू, वो भारत से प्यार करता था। कर्मों को भी मैं काटूंगा, आपके सुख दुख में काम आऊंगा, हमसे जितना काम लेना हो आप ले लीजिए, मैं आपकी हर सेवा करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि वो भारत से प्यार करते थे, वो उस इश्क में फंस गए थे, उस प्यार में वो भी उलझ गए, फंस गए। और जो प्यार में फंस जाता है उसकी जिंदगी बचती। ये है प्यार की कहानी। और बताइए, चेले बहुत प्रसन्न थे कि अब ये सुभाष बाबू जिंदगी भर अगर अच्छे हो जाएंगे तो हम लोग का कर्म नहीं कटेगा। बोलिए, अरे भाई यही ना था, बोलिए आप लोग, यही ना था। जब वो कह रहे हैं कि हमारी कोई बीमारी नहीं है, तो दवा किस बात का था, कर्म किस बात का था? यानी उनको बीमार रखना है, वो मर जा, बीमार पड़े रहे, हमारा कर्म कटना चाहिए। ये है प्यार की, यही ना है। बोलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वन साइडेड लवर ऑफ इंडिया। इस बात को सुनिए। और जब और अभी भी
कितने गुरु टहल रहे हैं, गुप्ता जी देवरिया के कितने लोग टहल रहे हैं, अभी भी पानी समझ रहे हैं लोग। वो अरे वही आवाज आ रही है। इस बात को आप समझिए। लेकिन किसी की दम नहीं थी उस सुभाष बाबू जिसके लिए रो रहे थे। बोलिए, उनका ये पैर भी तोड़ दिया गया, तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा? इस बात को समझिए। यह है प्यार की कहानी। और ये नेहरूवादियों ने कहा कि सुभाष बाबू ने जो है ये पियरा, जब वो प्रवास में थे तो उनका लव हो गया था वहां, और उनकी बेटी अनीता बोस है जो भारत से जिसको प्यार हो गया, अब उससे प्यार करेगा या बने। हाय रे प्यार की, बहुत लोग प्यार की कहानी देखा हमने, लेकिन ऐसी प्यार की कहानी नहीं देखा, इतिहास में नहीं कि मिलेगी। बोलिए, सोचिए, इस पर विचार करिए। जब ये किडनैपिंग के ये पोस्टर लगा तो यही पंकज तिवारी ये सब जो है ये धमकियां दी मोबाइल पर, जबकि किडनैप करके वही आश्रम में रखे। यहां डीजे को, एसपी को, डीएम को, सुप्रीम कोर्ट सब जगह पर हमने भेजा, क्या कार्रवाई? हाय रे प्यार की कहानी, तुम चिल्लाते रहो। ये बात आप समझिए। और उस प्यार की कहानी में उस रहस्यमय पहेली को, उसको सुलझने में हम लोग भी उलझ गए, स्वाधीन भारत भी उलझ गया कि नहीं? आखिर ये क्या बात है भाई? लेकिन अब तक वो बात समझ में नहीं। अब क्या करना चाहते हैं? बात तो ये है, तो जब तक इसका राज और रहस्य का पर्दाफाश नहीं होगा, भंडाफोड़ नहीं होगा इस प्यार की कहानी का, तब तक सत्य धरती पर आने वाला किया जाएगा। इसका भंडाफोड़ हो जाए, सब हो जाएगा। यह है प्यार की कहानी। इस बात को आप लोग समझिए। तो भाई, अब तो बात समझ में आई कि नहीं? अरे आई कि नहीं आई? कि नहीं आ गई? तो अगर प्यार करते हैं तो मर जाइए, नहीं तो भाग जाइए। वो तो मर ही रहे। वो तो जब तक शरीर रहेगी वो कह रहे हैं कि मैं प्यार करता हूं भारत से, मैं प्यार करता हूं भारत से, और ऐसा प्यार करता हूं कि मैं धरती से जाने वाला नहीं हूं। 400 वर्ष लग जाए, मैं प्यार करता हूं भारत से। और इस प्यार की सच्ची कहानी को, इस प्यार को दिखा करके दम लूंगा। ये बात है, यही ना प्रतिज्ञा है जीवन की, कि और कोई इस लीला को चाहे कि हम इस प्यार की कहानी को खत्म कर दे तो किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर आप प्यार करते हैं तो फिर अब ये क्या पूछते हैं कब हो, कितना कितना? अरे प्यार में दिन मालूम होता है, बोलिए, समय मालूम होता है कि होता है। तो बात ये है, इस बात को आप लोग गंभीरता से समझिए, इस पर अब विचार करिए। आहा से खेले पीऊ मिले तो कवन दुहागी। बात तो है, ये हंसी खेल और ठट्ठा नहीं है, और ये तो अब प्यार है। यहाँ पर भी बच्चे बच्चियां प्यार करते हैं तो देखते हैं कितना बड़ा तूफान हो जाता है कि नहीं हो जाता? जेल में चले जाते हैं, लाठी खाते हैं, डंडा खाते हैं, मानते हैं? तो भाई देखिए, सुभाष बाबू ने भारत से प्यार किया है, वो मानने वाले नहीं हैं। अगर आप जो हैं वो सुभाष बाबू से प्यार करते हैं तो अब वो भी जब समाधि पर जाएंगे तो आप भी जो है वो लैला
जैसे मजनू चला गया, आप चले गए ये समाधि पर, तब तो प्यार की कहानी नहीं। तो भाई अब तो सब पोलम पोल होने जा रहा है। होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा? तो भाई ये प्यार की कहानी है सुभाष बाबू की, जो मैंने आपके बीच में आज रखा। और संक्षेप में अगर पूरी कहानी बताई जाए तो ये तो कई दिन लग जाएगा। ये खत्म होगी, ये खत्म होने वाली नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष। और उस प्यार के कहानी में सुन लीजिए, वो उनको तो भारत से इश्क था, और आप भी अगर इस सच्चा प्यार नहीं करेंगे तो अपराधी बनने जा रहे हैं। ये सुन लीजिए। क्यों आप उसमें चले गए घाल बेल कर? वो तो अपनी प्यार की कहानी थी, चल रहे थे। आप क्या करने गए? आप करने गए तो सच्चे प्यार में आइए, और नहीं तो एक भी बचने वाला नहीं। ये बात है, इस बात को आप समझिए। जय हिंद, जय सुभाष।